कक्षा 9 के अध्याय 9 में उन्हें प्रणाम कविता के दूसरे भाग की व्याख्या सीखेंगे। और इस कविता के जो रचनाकार हैं वो हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी, और उनके काव्य जय भारत जय से यह कविता ली गई है। पहले हम लोग एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। बहुत ही सरल है। चलिए पहले एक एक शब्द को देख लिया जाए। जिनके, इसका वही अर्थ रहेगा, गीतों के पढ़ने से मिलती शांति। इनमें किसी का अर्थ नहीं बदलेगा। जिनकी तानों, तानों मतलब धुनों, तानों मतलब धुनों, धुन होती है ना गाने की, के सुनने से झिलती मतलब खत्म होती है। भ्रांति माने भ्रांतियाँ या भ्रम। छा जाती वही रहेगा। मुखमंडल का मतलब होता है चेहरे पर। यौवन माने जवानी की वही रहेगा। कांति माने होता है चमक, कांति। देखिए यहाँ पे कांति है, चमक। जिनकी, देखिए इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। ये लाइन थोड़ा सा टिपिकल है, इसके दो दो अर्थ होंगे। तो देखिए टेकों, टेकों का मतलब होता है, देखिए कुछ आप जब कोई गाना सुनते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो बार बार आती हैं, तो वो स्थायी पंक्तियाँ कही जाती हैं, उनको टेक कहते हैं। जैसे आप इसी कविता को जब पूरी पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे अपनी किताब पर, तो उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, ये बार बार आया है। तो ये जो उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम है, ये कविता की स्थायी पंक्ति है और इसे हम टेक कहते हैं। ठीक है, इसका एक अर्थ हुआ कविता की स्थायी पंक्तियाँ। और टेक का एक अर्थ होता है जिद, संकल्प। कहते हैं ना, आज मैं टेक ले लिया हूँ, ये करके छोड़ूंगा। तो टेक का मतलब जिद भी होता है। ठीक है, पर वही रहेगा। टिकने, टिकने का मतलब होता है, देखिए सहारा लेना, आश्रय लेना। आप कहते हैं ना उस पर टिका लो सर को, तो सहारा लेना। और टिकने का मतलब होता है कि अड़े रहना, दोनों होता है। आप अपनी बात पर टिके हुए हैं, टिके रहना। तो टिकने का मतलब आश्रय भी होता है और स्थायी बने भी रहना। ठीक है। से टिकती अर्थात स्थायी हो जाती है। क्रांति वही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे भी इसको भी जो और हैं उनके भी शब्दों को देख लिया जाए। मरण माने होता है मरना। मधुर, मधुर माने मीठा, मधुर बन जाता है वही रहेगा। जैसे वरदान, इनमें किसी का अर्थ नहीं बदलेगा। अधर माने होता है होठ पर, खिल जाती है वही रहेगा। मादक मतलब मन को मोहने वाली, मनमोहनी। मुस्कान, आप समझ रहे हैं, मुस्कान हंसना। नहीं देख सकते, जग माने संसार, बाकी का अर्थ वही रहेगा। में अन्याय, आप समझ रहे हैं, अन्याय वही रहेगा, नहीं बदलेगा। वितान का मतलब होता है विस्तार यानी बढ़ना, वितान माने विस्तार। प्राण, आप समझ रहे हैं, प्राण। उच्छ्वसित माने होता है प्रसन्नता से तैयार रहना, उच्छ्वसित प्रसन्नता से तैयार रहना। होते, उच्छ्वसित मतलब प्रसन्नता से होते वही रहेगा। होने को बलिदान, बलिदान वही रहेगा, कुर्बान या बलिदान। ठीक है, दो लाइन और हैं, उनके भी मीनिंग को हम लोग देख लें। जो घाव, घाव वही रहेगा, पर मलहम का कर देते काम, इनमें किसी का भी अर्थ नहीं बदलेगा। ऐसे हम लोग कविता में ले लेंगे। उन, सहृदय माने दयालु, हृदयों, हृदय वालों को मेरा करोड़ों प्रणाम। इस तरह से सारे शब्द की मीनिंग हो गई। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। आप शुरू करेंगे, लिखेंगे, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, जिनके, जिनके या जिन महान गीतकारों के, जिनके अर्थात जिन महान गीतकारों के गीतों को पढ़ने से मन को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। जिन महान गीतकारों के गीतों को पढ़ने से मन को शांति मिलती है। जिनकी मधुर तानों के को से कर लीजिए, मधुर तानों को, को
सुनने से भ्रांतियाँ खत्म होती हैं। जिनकी तानों अर्थात जिनकी धुनों को सुनने से भ्रांतियाँ खत्म होती हैं। आगे जोड़ेंगे, जिनके स्वरों, स्वरों कहीं लिखा नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा। जिनके स्वरों को सुनकर, अब इतना जोड़ दीजिए, जिनके स्वरों को सुनकर चेहरे पर नौजवानी की चमक छा जाती है। अपने से जोड़ेंगे, जिनके स्वरों को सुनकर, इतना अपने से जोड़ेंगे, चेहरे पर नौजवानी की, कांति माने चमक, छा जाती है। जिनके गीतों की स्थायी पंक्तियों, ठीक है, जिनके गीतों की, अपने जोड़ेंगे, गीतों की टेकों अर्थात स्थायी पंक्तियों पर टिकने से क्रांति टिक जाती है या स्थायी हो जाती है। इसका एक अर्थ हुआ, ठीक है। जब हमने टेकों मतलब स्थायी पंक्ति लिया तो एक अर्थ हो गया। अब दूसरा देखिए, जिनके संकल्पों का सहारा लेने से क्रांतियाँ स्थायी हो जाती हैं। देखिए, जिनके गीतों की स्थायी पंक्तियों का सहारा लेने से क्रांति स्थायी हो जाती है, या जिनके संकल्पों का सहारा लेने से क्रांति स्थायी हो जाती है। ठीक है, दोनों बोलना पड़ेगा। एक बार हम लोग अभी फिर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिनके लिए मरण, आप अपने से जोड़ेंगे, जिनके लिए मृत्यु मधुर वरदान की तरह बन जाती है। जिनके लिए मृत्यु मधुर वरदान की तरह बन जाती है। इस लाइन को फिर से देखिए, जिनके लिए, आप अपने से जोड़ेंगे, जिनके लिए, देखिए, मृत्यु मधुर वरदान जैसी बन जाती है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मृत्यु को देखकर, इतना अपने से जोड़ेंगे, मृत्यु को देखकर जिनके होठों पर, मृत्यु को देखकर जिनके होठों पर मन को मोहित करने वाली मुस्कान खिल जाती है। आगे जोड़ेंगे, जो संसार में अन्याय को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। आगे फिर जोड़ेंगे अपने, जिनके प्राण बलिदान होने को हमेशा तैयार रहते हैं। जिनके प्राण हमेशा बलिदान होने को तैयार रहते हैं। जो गरीबों और निर्धनों की सहायता करके, इतना अपने जोड़ेंगे जो के बाद, जो निर्धनों और गरीबों की सहायता करके उनके घावों पर मरहम की तरह कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। उन दयालु हृदय वाले महान पुरुषों को मेरा करोड़ों प्रणाम है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन आप धैर्य धारण करके सुनेंगे, पढ़ना है, कोई मनोरंजन तो करना नहीं है। चलिए देखते हैं एक बार फिर से। जिन महान गीतकारों के गीतों को पढ़ने से मन को शांति मिलती है, जिनकी मधुर तानों को सुनने से भ्रांतियाँ खत्म होती हैं, जिनके स्वरों को, अपने जोड़ेंगे ना, जिनके स्वरों को सुनने पर मुखमंडल पर नौजवानी की क्रांति छा जाती है, जिनके गीतों की स्थायी पंक्तियों पर सहारा लेने से क्रांति स्थायी हो जाती है, या जिनके संकल्प का सहारा लेने से क्रांतियाँ स्थायी हो जाती हैं। जिनके लिए मृत्यु मधुर वरदान बन जाती है, जिनके लिए मृत्यु मधुर वरदान बन जाती है,
आगे अपने जोड़ेंगे मृत्यु को देखकर जिनके होठों पर मन को मोहने वाली मुस्कान खिल जाती है, जो अपने जोड़ेंगे जो जग में अन्याय को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। फिर अपने जोड़ेंगे जिनके प्राण बलिदान होने को हमेशा तैयार रहते हैं, जो गरीबों और दुखियों की सहायता करके उनके घावों पर मरहम का काम करते हैं। उन दयालु हृदय वाले महान पुरुषों को मेरा करोड़ों प्रणाम है। उम्मीद है अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार दो बार देखिए, निश्चित समझ में आ जाएगी।